नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी बिहार की सभाओं में वोट चोरी को लेकर बोलने लगे हैं। पता नहीं आपने मेरा जो हरियाणा पे प्रेजेंटेशन था वो आपने देखा या नहीं देखा। लेकिन केवल वोट चोरी पर नहीं बोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी पर भी काफी फोकस कर रहे हैं। इस रैली रिपोर्ट में आपको देखने का मौका मिलेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर अमित शाह किस तरह से बात कर रहे हैं और राहुल गांधी किस तरह से बात कर रहे हैं। गोदी मीडिया ने बहुत जल्दी कहना शुरू कर दिया था कि बिहार में वोट चोरी मुद्दा नहीं है, जनता के बीच एसआईआर को लेकर कोई बहस नहीं है। या वो मीडिया कह रहा है जिसने एसआईआर के मुद्दे पर जनता के बीच जाकर किस तरह की धांधली हो रही है उसकी रिपोर्टिंग तक नहीं की। उस वक्त भी नहीं जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के नेता लगातार चुनाव आयोग के दावों को एक्सपोज कर रहे थे। 24 घंटा मीडिया मुझे गाली देगा, 24 घंटा मीडिया मुझे गाली देगा। मैंने हरियाणा के बारे में साफ मीडिया के सामने बोला कि वोट चोरी हुई है, 25 लाख फर्जी वोटर हैं, ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट पे है। मीडिया के मुंह से चू नहीं निकला, चू तक नहीं निकला। जो हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रहा है, तो यह है सच्चाई। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी के मुद्दे पर फिर से लौट आए। 5 नवंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की जनता के बीच महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक के बारे में बात करने लगे हैं और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। कहना मुश्किल है कि बिहार की जनता के बीच यह मुद्दा कितना पहुंच रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने लगता है जिद ठान ली है कि इस मुद्दे को बार बार जनता के बीच ले जाते रहेंगे। कुछ साल पहले अमित शाह ने बयान दिया, एक बार नहीं अनेक बार, कि अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, यह अजीब सा बयान है। और उस टाइम मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं, और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह राहुल गांधी के आरोपों और सवालों के जवाब देंगे, या इन दोनों ने चुप्पी का रास्ता तय कर लिया है? आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती है कि चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के आरोपों का सही से जवाब दे, ताकि जनता को भी भरोसा हो? अमित शाह खुद से जांच की मांग तो कर ही सकते हैं। यह रैली रिपोर्ट है, इसमें हम किसी एक नेता के 3-4 भाषणों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उनमें किन बातों पर अलग से जोर दिया जा रहा है। राहुल गांधी अपने भाषणों में इस सवाल का जवाब खोजते नजर आए कि बिहार के लोग इतने मेहनती हैं फिर भी इतने गरीब क्यों हैं? क्योंकि आप में इतनी नॉलेज है, इतनी समझ है, आप दुनिया के शिक्षा के सेंटर बन सकते हो। हिंदुस्तान छोड़ो, दुनिया के सेंटर बन सकते हो। आपके लोग बाकी प्रदेशों में जाके काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आप जहां भी देखो बिहार के लोग आगे हैं, मगर बिहार में आप सबसे पीछे हो। बिहार में आपके पास कुछ नहीं बचा। अक्सर शिकायत होती है कि चुनाव में यूनिवर्सिटी की खराब हालत बहस का मुद्दा नहीं बनती, नेता भी इस पर बात नहीं करते। इस चुनाव में कई सभाओं में राहुल गांधी ने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरह बिहार में भी यूनिवर्सिटी बनाने की बात की है। लेकिन क्या यह मुद्दा बिहार के उन युवाओं में बहस पैदा कर पा रहा है जो यूनिवर्सिटी की तलाश में भारत के कई राज्यों में पलायन करते हैं? और मैं आपको एक वायदा करता हूं, गारंटी करके आपको एक वायदा करता हूं जो मैं पूरा करूंगा। जैसे ही हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम फिर से बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी खोलेंगे। एक मैसेज देंगे बीजेपी को, पूरी दुनिया को, कि दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी है, बिहार की यूनिवर्सिटी है। और यह बिहार के युवाओं के लिए बनाई गई। और जितना भी पैसा लगेगा, मैं बता रहा हूं, जितना भी पैसा लगेगा, मैसेज दुनिया को मैसेज देने के लिए हम उस यूनिवर्सिटी में पैसा लगा देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि फिर से हिंदुस्तान में, बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो और पूरी दुनिया से लोग आए। राहुल गांधी नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और अमित शाह भी कर रहे हैं। एक ही यूनिवर्सिटी को लेकर दोनों के अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। भाइयों बहनों, ये नालंदा में कभी बहुत बड़ी विद्यापीठ नालंदा विद्यापीठ हुआ। दुनिया भर से लोग हमारे नालंदा में पढ़ने के लिए आ रहे थे। बख्तियार खिलजी ने यह विद्यापीठ को तोड़ने का काम किया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं सदी में टूटी हुई नालंदा विद्यापीठ को फिर से बनाकर नालंदा के गौरव को जीवित करने का काम किया। और मैं आज यहां डंके की चोट पर कहता हूं कि अब 100 बख्तियार खिलजी आएंगे तो भी हमारी नालंदा विद्यापीठ को कोई तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। जवाब इतना देना था कि 20 साल में नीतीश कुमार और 10 साल में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बिहार की यूनिवर्सिटी के स्तर में सुधार क्यों नहीं हुआ। लेकिन अमित शाह 100 बख्तियार खिलजी की बात करने लग गए, भावुकता के अलग स्तर पर चले गए। पता चलता है कि नारेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। यही नारे बिहार के चुनाव में बीजेपी के नेता पहले भी लगा चुके हैं। अमित शाह को यह बताना चाहिए था कि आज नालंदा यूनिवर्सिटी की क्या हालत है। क्या वाकई इस यूनिवर्सिटी का गौरव जीवित किया जा चुका है जिसका दावा अमित शाह कर रहे हैं? क्या आज बिहार का युवा इस यूनिवर्सिटी को लेकर अपने भविष्य के सपने देख सकता है? यूपीए की सरकार थी,
हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, पैसा डाला, इंटरनेशनल सबसे हाई क्वालिटी के लोगों को हमने इकट्ठा किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने नालंदा यूनिवर्सिटी का सपना रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, बंद करवा दिया और आपको पेपर लिख दिया। ईमानदार बिहार के युवा पढ़ाई करते हैं, बेईमान स्टूडेंट्स पैसा देकर पेपर खरीदते हैं। फायदा किसको होता है? जो बेईमानी करता है। और जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसको कुछ नहीं मिलता इस बिहार में, वो मजदूरी करता है। उसके पापा, उसकी मां लाखों रुपए देती है कॉलेज के लिए, एग्जाम देने के लिए, ट्यूशन के लिए, और फिर आखिरी मिनट उसको पता लगता है कि भैया पेपर लीक हो गया, पेपर चोरी हो गया। बिहार में ईमानदार स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं बचा और वो जाके मजदूरी करता है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, सबसे पहली गारंटी, बिहार की सरकार शिक्षा पर फोकस करेगी। 20 साल कम समय नहीं होता। 20 साल में कम से कम पटना यूनिवर्सिटी को चमकाया जा सकता था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के बाद भी पटना के युवा 12वीं के बाद दिल्ली, बनारस, बेंगलुरु पलायन करने लग जाते हैं। नीतीश कुमार या एनडीए के नेताओं को यूनिवर्सिटी के मसले पर जवाब देना चाहिए, ताकि पता चले कि बिहार में यूनिवर्सिटी को लेकर कितना काम हुआ है। पूरा बिहार कोचिंग सेंटर के भरोसे बैठा है। स्थानीय अखबारों को सर्च कीजिए, भारी संख्या में शिक्षकों की कमी की खबरें मिल जाती हैं। बिहार में हार्वर्ड, कैम्ब्रिज खोलना आसान नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी है पहले से, उन्हें तो बेहतर किया ही जा सकता था। इसी साल अप्रैल की खबर है, जेपी यूनिवर्सिटी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 884 करोड़ के घाटे के बजट को मंजूरी दी है। इस बजट में सैलरी, पेंशन और अन्य खर्चे शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर परमेंद्र कुमार वाजपेयी का बयान छपा है कि पिछले कुछ वर्षों में अकादमिक सेशन देरी से शुरू हुआ। इसका छात्रों के भविष्य पर भी बुरा असर पड़ा और यूनिवर्सिटी की साख पर भी। हायर एजुकेशन की बात करेंगे तो हमारे बिहार में हायर एजुकेशन की ये हालत है कि 5 साल में बीए होता है। मैं गोपालगंज बिहार से आता हूँ। हमारे यहाँ साल केमिस्ट्री में छपरा जिला आता है। छपरा में एक जेपी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 5 साल में बीए कंप्लीट होती है। लोग कहते हैं आप छपरा से आपने बीए किया है, अच्छा तब तो नौकरी नहीं मिलेगी। एक तो बेरोजगारी की हालत पूरे देश में वैसी ही है। पूरा का पूरा सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे। एनआईआरएफ की रैंकिंग में बिहार की यूनिवर्सिटी का स्थान कहीं से भी अच्छा नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी पटना से इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की बात की थी, लेकिन उनका भी क्या हाल है, कम से कम उन्हें बताना चाहिए। 2017 में नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर पटना यूनिवर्सिटी को उनसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की, तो वहीं पर भरी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पुरानी बात है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। नीतीश जी ने बड़े विस्तार से एक विषय को बड़ा आग्रह से रखा और आपने भी बड़ी ताकत दी उसको तालियां बजा बजा करके। लेकिन मैं मानता हूं एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी ये बीते हुए कल की बात है। पटना यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल की नियुक्ति में इतनी पैरवी और सिफारिश होने लगी कि लॉटरी से नियुक्ति का तरीका निकाला गया। साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल के पद पर होम साइंस की टीचर को नियुक्त किया गया। अलका यादव होम साइंस पढ़ाती रही और साइंस कॉलेज की प्रिंसिपल बना दी गई। भागलपुर में राहुल गांधी यूनिवर्सिटी पर बोल रहे थे, तो हमें लगा जरा भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी को लेकर ही क्या खबरें छपी हैं उसे ही सर्च कर लेते हैं। एक खबर मिली कि इसी जनवरी की खबर है कि 148 गेस्ट टीचर की नियुक्ति के आवेदन मांगे गए। इसका मतलब है वहां 148 शिक्षकों के पद खाली हैं। परमानेंट शिक्षकों की जगह गेस्ट टीचर से काम चलाया जा रहा है। एक खबर हमें यह भी मिली कि एबीवीपी ने 1 महीना पहले इस यूनिवर्सिटी में बड़ा आंदोलन किया। उनका आरोप था कि टीएमबीयू में पढ़ाई करने वाले हजारों छात्र छात्राओं को ना तो समय पर प्रमाण पत्र मिल रहा है, ना ही क्लासरूम में बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। कक्षाओं में बिजली, पंखे तक की व्यवस्था नहीं है। पैसे लेकर कुछ छात्रों को डिग्री या मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से 10 लाख के पंखे, कंप्यूटर, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी सब चोरी हो गई, खबर छपी है। बिहार के चुनावों में यूनिवर्सिटी की बात होती भी है तो चलते फिरते, लेकिन राहुल गांधी इसे बहस के केंद्र में लाने की कोशिश करते नजर आए। यह नहीं कह सकते कि बिहार की सभाओं में बैठे लोगों को पता नहीं है कि अच्छी यूनिवर्सिटी उनके बच्चे के जीवन में क्या बदलाव करेगी। यह वो राज्य है जो अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश में 12वीं पास करते ही अपने बच्चों की अटैची पैक कर देता है और बाहर भेज देता है। तो लोगों को अंदाजा तो होगा कि एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी यूनिवर्सिटी उनके बच्चों के लिए कितना जरूरी है। बीजेपी को ढंग से इस बहस में आना चाहिए और बताना चाहिए कि इस वक्त बिहार का कौन सा ऐसा कॉलेज है या कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने शिक्षा के लिए होने वाले माइग्रेशन को रोक दिया है। देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता, रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। बिहार में कांग्रेस 60 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन ही तय करेगा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी या नहीं। तेजस्वी यादव तुरंत नौकरी देने की बात करते हैं। राहुल गांधी नौकरी से पहले पढ़ाई के स्तर की बात करते हैं। राजनीति में शिक्षा पर बात होनी चाहिए। बात होगी तभी कांग्रेस की भी जवाबदेही तय होगी और नीतीश कुमार से लेकर मोदी सरकार की भी। नरेंद्र मोदी बिहार आए और उन्होंने आपसे क्या बोला? उन्होंने आपसे बोला कि बीजेपी की सरकार ने डेटा का दाम इतना कम कर दिया है कि आप रील बना सकते हो, आप रील बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे फोटो देख सकते हो, आप फेसबुक पे जा सकते हो। भाई और बहनों, रील बनाने से, इंस्टाग्राम पे फोटो देखने से, सेल्फी लेने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? भाई और बहनों, जब आप सेल्फी लेते हो, अपने दोस्त को भेजते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, तो पैसा जियो का बनता है, बिहार की जनता का नहीं बनता है, अंबानी का पैसा बनता है। भाई और बहनों,
नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार की बात नहीं की, आपसे कहते हैं आपको हमने इंस्टाग्राम दिया, डेटा का दाम कम किया। आप सच्चाई सुनिए, ये इंस्टाग्राम जो है, ये रील जो है, ये फेसबुक जो है, ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है, आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का तरीका है। ये सारे के सारे 21वीं सदी का नशा है, नया नशा है, ये 21वीं सदी का नशा है। सही बोल रहा हूं? और प्रधानमंत्री आपको रोजगार नहीं दे रहा है। अगर ये आपको रोजगार देता, अगर ये आपको अस्पताल देता, अगर ये पेपर लीक को हटाते, लोगों को जेल में डालते और फिर कहते कि हमने डेटा आपको दे दिया, कम दाम पे दे दिया, तब भी ठीक होता, क्योंकि आपके पास रोजगार होता, आपके जेब में पैसा होता, आपके प्यारे बिहार में अस्पताल होता, कॉलेजेस होते, यूनिवर्सिटीज होते। नरेंद्र मोदी, नीतीश ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज प्राइवेटाइज कर दिए, अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए, रोजगार छीन दिया, आपको मजदूर बना दिया और फिर यहां आके आपको भाषण देते हैं। मीडिया को भी बिहार के कॉलेजों की पढ़ाई पर रिपोर्ट करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि आज की तारीख में वे किस कॉलेज में अपने बच्चों का एडमिशन बिहार में कराना चाहेंगे, कौन सा कॉलेज उन्हें प्रभावित कर रहा है। ज्यादातर गोदी मीडिया के एंकर पुल पुलिया दिखा रहे हैं। इससे कोई भी इंकार नहीं कर रहा कि नीतीश कुमार के दौर में सड़कें नहीं बनी, बल्कि उनका स्तर भी सुधरा है। बात उसकी क्यों नहीं हो रही जो हुआ नहीं और जिसका असर युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।